अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सैयद फैज़ान महमूद है और मेरी आज का जो टॉपिक है वो अर्तुगरुल ड्रामा है। अर्तुगरुल ड्रामा जो है ये अर्तुगरुल गाज़ी के ऊपर लिखा गया है जो तुर्की के एक काई कबीले से थे। ये शख्स वो हैं जिन्होंने सल्तनत उस्मानिया की बुनियाद रखी और उसके बाद इनके बेटे उस्मान गाज़ी इसको लेकर आगे चले। अर्तुगरुल जो हैं वो बेसिकली एक तुर्की के काई कबीले से थे। इनके वालिद का नाम सुलेमान शाह था। सुलेमान शाह की डेथ के बाद इन्होंने काई कबीले पर सरदारी भी की। अर्तुगरुल गाज़ी जो हैं इस ड्रामे के अंदर वो दिखाया गया है अपने 3 वफादार सिपाहियों के साथ चला करते थे, जिनमें से एक का नाम वामसी, तुर्गुत और रोशान है। असल में जो है वामसी कैरेक्टर वो असल ज़िंदगी में नहीं आते। इनकी जगह अब्दुर्रहमान गाज़ी जो हैं वो अर्तुगरुल के साथ होते थे। मैं बात करूंगा तुर्गुत के ऊपर, तो तुर्गुत का हम पाकिस्तानियों को बेसिकली बहुत ज़्यादा हम लोगों को कैरेक्टर उनका पसंद आया है, क्योंकि वो एक बहुत दलेर बहादुर शख्स दिखाए गए हैं। हिस्ट्री बताती है कि तुर्गुत जो हैं वो अर्तुगरुल को एक जंगलात में से मिले थे जब अर्तुगरुल अपनी ट्रेनिंग ले रहे थे तलवारबाजी की, तब इनको मिले थे और उसके बाद इनको लेकर काई कबीले आ गए थे। काई कबीले में ही इन्होंने परवरिश पाई, अर्तुगरुल के साथ तलवारबाजी सीखी और उसके बाद बहुत सी जंगें भी लड़ी। तुर्गुत जो हैं ये 126 ईयर्स जिंदा रहे। इन्होंने अपनी कुछ ज़िंदगी अर्तुगरुल के साथ, अर्तुगरुल के बाद इनके बेटे के साथ और फिर इनके पोते के साथ भी गुजारी। इनकी बहादुरी के किस्से बहुत मशहूर हैं। ये तलवार की जगह एक कुल्हाड़िया इस्तेमाल किया करते थे। इन्होंने अपनी ज़िंदगी के अंदर 7 कुल्हाड़े इस्तेमाल किए और इनके वो 7 कुल्हाड़े आज भी तुर्की के म्यूज़ियम में हैं। इसके अलावा जो ये अपना लिबास यूज़ करते थे, अपना लेदर का लिबास यूज़ करते थे, वो भी आज तुर्की के एक म्यूज़ियम में है। इन पर बात करें तो ये एक बहुत दिलेर शख्स थे। इन्होंने बहुत सी जंगें लड़ी। 126 ईयर्स तक इन्होंने जंगें लड़ी और 126 ईयर में भी एक जंग के दौरान ही शहीद हुए। इनका एक सल्तनत उस्मानिया में बहुत बड़ा किरदार है। बताया जाता है कि सल्तनत उस्मानिया के एक शहर को भी इन्होंने ही फतह किया था। इन्होंने अपने कुछ बहादुर सिपाहियों को साथ लेकर के और वो शहर फतह किया। तुर्गुत के नाम पे एक शहर भी तुर्की में रखा गया था, लेकिन बाद में फिर उसका नाम चेंज कर दिया गया। इनकी वफात पर इन्हीं के दोस्त अर्तुगरुल गाज़ी के साथ अर्तुगरुल गाज़ी के मज़ार के पास ही इनकी कब्र भी बनाई गई, लेकिन कुछ देर के बाद इनकी कब्र उधर से निकाल कर, इनकी डेड बॉडी जो है वो उधर से निकाल कर एक विलेज की साइड पे लेकर चले गए। बताया गया है कि ये विलेज वो था जो इन्होंने सबसे पहले फतह किया था, इसलिए उसकी याद में तुर्गुत को उस विलेज में दफना दिया गया। तुर्गुत की एक बहादुरी का किस्सा ये भी है कि जब इनको सलेबियों ने गिरफ्तार कर लिया था और बहुत तशद्दुद किया जाता था इन पर, इनका यही किस्सा इस ड्रामा सीरियल के अंदर भी बताया गया है कि जब इन लोगों को एक वो शरबत पिलाया करते थे और कोशिश किया करते थे कि ये किसी तरह अपना दिमागी तवाज़ुन खो बैठें और सलेबियों के साथ मिल जाएं, क्योंकि सलेबी भी जानते थे कि ये एक बहुत मजबूत शख्स हैं और इन्हीं के साथ मिलकर ये बहुत सी जंगें भी जीत सकते हैं। इसलिए उन्होंने बहुत कोशिश की कि किसी तरह ये इनके साथ मिल जाएं, लेकिन माशाल्लाह इनका दिमाग और इनका जिस्म इतना मजबूत था कि उस शरबत का इन पर कुछ असर ना हुआ और बहुत जल्दी रिकवर करके वापस काई कबीले में आकर इन्होंने बहुत सी जंगें लड़ी। वो जंगें इन्होंने उन्हीं सलेबियों के खिलाफ ही लड़ी और उन्हीं का किला भी फतह किया। बाद में उस किले को आग लगा दी गई और तोड़ दिया गया, मगर इन्होंने बहुत जल्दी बहुत सी जंगें और भी जीती। इन्होंने बहुत सी जंगें सल्जूक़ सल्तनत के हक़ में भी लड़ी और उसके बाद जब अपनी सल्तनत इन्होंने कायम की, उस्मान गाज़ी के साथ मिलकर भी इन्होंने बहुत सी जंगें लड़ी। इसी तरह जो इनकी आखिरी जंग है जो वो भी बहुत मशहूर जंग थी, जिसमें इनकी शहादत नसीब हुई इनको। उस जंग के दौरान भी इनके हाथ में कुल्हाड़ा था और जब इनकी शहादत हो गई तो इनकी शहादत के बाद इनके हाथ में कुल्हाड़ा था और सीने से निकलता खून ज़मीन को सैराब कर रहा था।
آخر میں میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ارطغرل اور ترگتک جیسا ہی ایمان دے، تاکہ ہم اپنے دین کو دنیا کے چپے چپے تک لے کر جائیں۔ جس طرح انہوں نے اپنے قائد قبیلے کا نام روشن کیا، اسی طرح ہم اپنے ملک کا نام روشن کریں اور دنیا کو بتا دیں کہ مسلمان قوم آج بھی وہی مسلمان قوم ہے جنہوں نے پوری دنیا پر حکومت کی تھی۔ اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔